हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग अपनी कीवर्ड सीरीज में नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं। अभी तक हम लोग 9 वीडियो कवर कर चुके हैं, 9 टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कीवर्ड्स को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पॉलिटी वाले सेक्शन में जाते हैं। लास्ट वाली वीडियो में इकोनॉमी वाले वर्ड्स थे। तो फेडरलिज्म से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो उस पर देखते हैं कि जैसे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है, ये आप लोग जाके देखोगे लक्ष्मीकांत में आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। ओके, वहां से आप अपने कर सकते हो कि संघवाद की क्या क्या विशेषताएं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका एक बार ब्रीफ इंट्रो कर लेते हैं कि संघवाद बेसिकली होता क्या है या फिर फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म की जब भी बात आती है तो आपको एक वर्ड ध्यान में आना चाहिए, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर, है ना, कि शक्तियों का विभाजन है। ओके, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। पावर क्या हो रही है? डिसेंट्रलाइज हो रही है। मतलब एक सेंटर से, एक पॉइंट से वो क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे सबसे ऊपर क्या है? सेंटर है। ओके, केंद्र, केंद्र में, फिर उसके बाद राज्य आते हैं। ओके, या सेंटर, स्टेट, और फिर नीचे जाके पीआरआईज मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आते हैं, पंचायत आती है। तो इस तरीके से पावर का क्या किया गया है? पहले पावर कहां पे कंसंट्रेट थी? सेंटर पे कंसंट्रेट थी। अब पावर का क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है, पावर डिवाइड हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ओके, तो ये क्या होता है? फेडरलिज्म होता है, संघवाद होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का बंटवारा। तो आप एक वर्ड तो सिंपल ऐसे लिख सकते हो, अगर उनके फीचर्स की बात करें, हम उनकी विशेषताओं की बात करें, कि संघवाद में जो शक्तियों का क्या होता है? विभाजन होता है, विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है। फिर इसमें एक जो चीज होती है उसमें क्या होती है कि संविधान की सर्वोच्चता होती है, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे संविधान सुप्रीम है। संविधान सुप्रीम का मतलब है कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ओके, आप लोगों ने टर्म सुना भी होगा, लक्ष्मीकांत में पढ़ा भी होगा कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और वो क्या है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हमारा संविधान सुप्रीम है। ओके, फिर आगे आता है कि नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो फेडरलिज्म में क्या होता है कि सेंटर स्टेट्स के ऊपर चेक बैलेंस रखता है, स्टेट सेंटर के ऊपर चेक बैलेंसेस रखते हैं। और ये जो डिवीजन हुआ है पावर्स का, ये किस तरीके से हुआ है? आप लोगों ने लिस्ट देखी होगी, एक तो होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है वो स्टेट लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, इनमें सब में पावर्स को बांटा गया कि कौन कौन सी पावर के कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन लिस्ट में आएंगे, कौन से स्टेट लिस्ट में आएंगे, और कौन से कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे। और इनके थ्रू ये क्या करते हैं? चेक एंड बैलेंसेस रखते हैं। या जैसे आप लोगों ने फेडरलिज्म में देखा होगा, गवर्नर की जो पोस्ट है, गवर्नर बोला जाता है कि एजेंट है सेंटर के। सेंटर क्या कर रहा है? गवर्नर के थ्रू स्टेट्स को कंट्रोल कर रहा है। या फिर जो आईएएस ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, सेंटर अपॉइंट करता है। कहां जाके काम करते हैं? स्टेट में काम करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी और उनका जो पावर है जो वो कहां से आता है? सेंटर से आता है। तो सेंटर क्या करता है? कंट्रोल रखता है, चेक एंड बैलेंसेस रखता है। फिर हमारे फेडरलिज्म में एक बात और आप लोगों ने देखा होगा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो स्टेट्स हैं वो क्या है? मिलके, जुड़ के एक यूनियन बनाई गई है। स्टेट्स जुड़े और एक यूनियन बना दी गई, जो कि डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकते, इनडिस्ट्रिक्टेबल है ना। इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ स्टेट्स आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इस चीज को। फिर एक फेडरल संघवाद की एक और विशेषता होगी, संघवाद में क्या होता है? संवाद होता है, समन्वय या समाधान। मतलब आप संवाद भी करोगे, समन्वय भी करोगे, बातचीत करोगे, कोऑपरेट करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे। किसके साथ? जब मान लो अगर स्टेट में कोई आपदा आ जाती है, जैसे अभी कोविड आया था, कोविड के टाइम पे स्टेट्स में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई थी, तो सेंटर ने क्या प्रोवाइड किया गया था उनको? मेडिकल फैसिलिटीज या वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो प्रोवाइड किए गए थे। ऐसे ही अगर मान लो किसी स्टेट में कोई आपदा आ जाती है तो सेंटर क्या करता है? अपनी फोर्सेज को डिप्लॉय करता है, जैसे सीआरपीएफ को डिप्लॉय कर दिया या फिर आर्मी को डिप्लॉय कर दिया। फिर एक दूसरे से वो संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, कोई ऐसी स्कीम है जो इंप्लीमेंट करनी है, समन्वय, कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट, ओके, और समाधान। फिर उस चीज का वो क्या करते हैं? सॉल्यूशन निकालते हैं मिलजुल के। इसी तरीके से क्या है? एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बनता है। ओके, फिर दोहरी संप्रभुता, मतलब आप देखोगे कि ड्यूअल सोवरेनिटी है। ड्यूअल सोवरेनिटी का मतलब है कि स्टेट्स और सेंटर दोनों क्या है? सोवरेन है। किस तरीके से सोवरेनिटी? वैसे तो इंडिया में सोवरेनिटी नहीं है उनकी, बट किस तरीके से? जैसे स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स डिफाइन किए गए हैं जिन पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ऐसे ही सेंट्रल लिस्ट में या फिर यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं जिन पे सेंट्रल लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकती हैं। तो उनकी दोहरी संप्रभुता है, ड्यूअल सोवरेनिटी है। तो ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। फिर
अगर फेडरलिज्म की एक और बात करते हो तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, जब अपना आंसर कंक्लूड करोगे फेडरलिज्म से रिलेटेड, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत या फिर कोई स्कीम पे क्वेश्चन आ जाता है या गवर्नेंस पे कोई क्वेश्चन आता है तो हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है। या फिर आपसे पूछ लिए जाए कि इस तरीके से पूछेगा कि संघवाद में क्या क्या चुनौतियां हैं, तो उसके कंक्लूजन में लिख सकते हो कि ये ऊपर लिखी गई चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है। तो ये जो संघवाद की जो विशेषताएं हैं इन पे हमें काम करना पड़ेगा। फिर अगर हम लोग देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रिजिड हो जाए सिस्टम, रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि सेंटर भी काम कर पाए, स्टेट भी काम कर पाए, दोनों के साथ मिलके। ओके, फिर आप लोगों ने लक्ष्मीकांत में ये भी पढ़ा होगा, बाय कैमरलिज्म भी पढ़ा होगा, है ना, बाय कैमरलिज्म। फिर आप लोगों ने रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हो वो हमारा रिजिड है, कि ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कोई पार्टी मेजोरिटी में आ जाए और वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बदल दे, ऐसा नहीं हो सकता उसके, इसीलिए वहां पे स्पेशल मेजोरिटी आया, स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स आया। तो ये क्या है, फीचर्स हैं किसकी, संघवाद की। आप इन वर्ड्स को अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जैसे अभी 7 पॉइंट आप लोगों को बताया यहाँ पे। बाकी आप लोग लक्ष्मीकांत में ही पढ़ोगे, बट ये वर्ड्स अच्छे वर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो, जैसे कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी हो गया, या फिर आप लिख सकते हो स्विम एंड सिंक टुगेदर। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, मतलब पॉइंट क्या है, स्विम एंड सिंक टुगेदर, मतलब भाई तैरेंगे भी और डूबेंगे भी, साथ ही डूबेंगे, एक साथ काम मिलके काम करेंगे। फिर बैलेंस ऑफ पावर भी लिख सकते हो, चेक एंड बैलेंसेस के साथ आप लिख सकते हो कि इंडियन फेडरलिज्म में क्या है कि बैलेंस ऑफ पावर है, कि स्टेट और सेंटर को बैलेंस की गई और कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने शक्तियां प्रदान की हैं उनको। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक और चीज वर्ड आप लिख सकते हो, जैसे मान लो डिस्ट्रीब्यूशन किस किस चीज का, पावर का, पावर भी कैसी, फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेशन पावर। ओके, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई जो जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन, की स्टेट की ये जिम्मेदारी है, सेंटर की ये जिम्मेदारी है। अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, फेडरलिज्म में बेसिकली होता क्या है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो होता है, टास्क का, काम का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये जो वर्ड्स थे वो आप लोग अपने संघवाद से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप इनको यूज कर सकते हो। दैट्स ऑल। बाकी मेंस टेस्ट सीरीज का अनाउंस कर देंगे जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसको शेयर कर दें, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ओके, थैंक यू वेरी मच।